एक नया स्लोगन आया है, किया है और करके दिखाएंगे। बड़े दिनों बाद नजर आए हैं। खैरियत? बस महंगाई की वजह से ज़हनी तौर पे अपसेट था, गजनी हो गया था। जो सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं वो पूरे किए जाएंगे? अरे बाग तो उजड़ चुका है। नहीं, अगर किया होता तो फिर नजर भी आता। शेर भूखा हो ना तो वो आगे ना चीर फाड़ देता। अब आया, अब उसने लोगों को चीर फाड़ करनी है। पहले इमरान खान से तो वो दिल तो नीचे उतार लेना फिर वो पूरा उतर जाएंगे। मेरे ज़हन में पहला वर्ड यही है, करप्शन की थी और करके दिखाएंगे। आपका बच्चा मर रहा हो दूध के लिए, हम उन्हें खिलौने देंगे कि दूध देंगे? तो मेट्रो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए थी। अवाम को इतना स्टेबल करें और उन्हें रोज़गार दें, उसके बाद मेट्रो आती है, उसके बाद मेगा प्रोजेक्ट आते हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ योर होस्ट नादर एंड यू वाचिंग डेली धरती विद मी। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मरियम नवाज़ के बारे में, जो कि नून लीग की एक बहुत ही सरकर्दा और एक्टिव पार्ट है नून लीग का, और बहुत ही ज़्यादा नज़र आती हैं, एक्टिवली नज़र आती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत एक्टिव नज़र आती हैं। उनकी तरफ से एक नया स्लोगन आया है। स्लोगन क्या है वो भी आपको बता देते हैं। किया है और करके दिखाएंगे। आखिर क्या किया गया है और क्या करके दिखाने की बात की जा रही है, इसी के बारे में आज हम आए हैं यहाँ पर आए लोगों से बात करने के लिए कि आखिर क्या किया है उन्होंने, क्या किया है नून लीग की हुकूमत ने, क्या किया है नून लीग के सरबराहान ने, और वो क्या करके दिखाने की बात कर रहे हैं। हम जाते हैं यहाँ की आवाम की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं लोगों की तरफ। जानू बाबा, कैसे हैं आप? जी बेहतर हूँ। बड़े दिनों बाद नजर आए हैं। खैरियत? बस महंगाई की वजह से ज़हनी तौर पे अपसेट था, गजनी हो गया था, दिमागी संतुलन ख़राब था, तो बेहतर था कोना मल के बैगा कुकड़ी मांगो। आपने महंगाई को एक्सेप्ट कर लिया? मैं देखिए, मैंने मेरे सर से आपको अंदाज़ा नहीं कि मैंने कितने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल। तो सर मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़ की तरफ से एक नया नारा आया है। नारा ये है, किया है और करके दिखाएंगे। क्या कहना चाह रही है? जी, वो कहना चाह रही हैं कि हम करके दिखाएंगे। जो पहले नहीं हुआ था हम वो करेंगे, जो पहले कर गए हैं हम उससे एक कदम आगे बढ़ के करके दिखाएंगे और आवाम को नचाएंगे। हम ख्वाब दिखाएंगे, सपने खूबसूरत हैं जो बुन रहे हैं उनकी साहकारी होगी। यानी आपको लगता है कि जो सपने दिखाए जा रहे हैं, जो सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, वो पूरे किए जाएंगे? अरे पहले तो आप अपना ये लफ्ज़ वापस लेना कि सब्ज बाग दिखा रहे हैं। अरे बाग तो उजड़ चुका है। अरे बाग के वो जो दरख्त हैं वो कट चुके हैं। चले हम बात कर लेते। बल्कि दरख्तों के ऊपर जो गालड़ है ना वो भी फौत हो चुका है। तो आपको हम ये कह लेते कि सब्ज पत्ते दिखाए जा रहे हैं। अरे पत्ते भी नहीं हैं, पत्ते भी सूख गए हैं, शजर भी नहीं है, वहाँ पे गोडा गोडा कटा है, वहाँ पे पानी भी नहीं है। जानू बाबा, ये कहा जा रहा है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में हुए हैं, मेट्रो का प्रोजेक्ट आप ले लें, आप ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट ले लें, आप मेट्रो के कहते हैं मोटरवे का प्रोजेक्ट आप ले लें, ये सारे प्रोजेक्ट वो कहते हैं कि हमारे ही दौर में हुए हैं। इसी तरह के प्रोजेक्ट्स हमने किए भी हैं और हम करके भी दिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि उस वक्त तक हम जिंदा नहीं रहेंगे। जितना कुछ वो करेंगे अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, पाक परवरदिगार। जितना कुछ वो करना चाहते हैं, जितना उनके दिल के अंदर लगन है, जितनी उनके अंदर तड़प है, जितने वो एक्साइटेड हैं, वो ज़रूर करेंगे। लेकिन उस समय तक हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कभी लुट गया, कभी लूटा गया, लुटाया गया हूँ, अशरफ इंसान हूँ मगर खाक से बनाया गया। आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि मरियम नवाज़ ने एक नया नारा लगा दिया है। वो क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि किया है और करके दिखाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई किया है और क्या वाकई ही दोबारा करके दिखाएंगे? नहीं, अगर किया होता तो फिर नज़र भी आता। ठीक है। अब देखें कि उन्होंने अब आगे जैसे इमरान खान की हुकूमत को उन्होंने नीचे गिराया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बना, किस वजह से बना? उसके ऊपर तो एक वो FIR थी। यहाँ पे किसी बंदे के ऊपर FIR हो, वो सरकारी जॉब नहीं कर सकता, वो वज़ीर-ए-आज़म कैसे बन गया, ये समझ नहीं आती। अच्छा। दूसरी बात, उन्होंने जो काम वगैरह किए हैं सहूलत के लिए किए हैं, लेकिन सहूलत तब थी जब इनकी हुकूमत थी। उसके बाद इन्होंने कहा हम आएंगे, इनको सस्ता करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बना है। ठीक है। उसके बाद देखें कि
पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है, नीचे नहीं आ रही। लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि ऑरेंज लाइन जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट, मेट्रो बस का प्रोजेक्ट, मोटरवे का प्रोजेक्ट, जो कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट है इन अ सेंस, जिन्होंने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो आप आम आवाम के लिए ऑब्वियसली, तो आपको क्या लगता है क्या ये जो प्रोजेक्ट्स किए गए हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स वो आगे नहीं करेंगे? मेरा नहीं ख्याल करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी आगे अपना पेट भरना है। 3 साल से जो है ना वो जो शेर भूखा हो ना तो वो आगे ना चीर फाड़ देता है। ऐसे वो इंसान लोगों के साथ कर रहा है कि अब आया, अब उसने लोगों को चीर फाड़ करनी है, हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। अब आप मोटरवे की बात कर रही हैं, चलें ठीक है, वो एक सहूलत का काम है कि ईज़िली बंदा यहाँ से कहीं और जगह जा सकता है। मेट्रो बनाई इन्होंने कहा जी 20 रुपये की टिकट वो होगा टोकन, इससे बढ़ेगा नहीं। अब देखें वही 30-40 पे चला गया है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा ना कि नीचे आना है। अब इन्होंने गरीब आवाम के लिए सहूलत पैदा की थी, लेकिन अब देख लें आप खुद ही कि 30 से 40 रुपये का टोकन हो गया। आवाम क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा ही। बिल्कुल भैया से मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है मरियम नवाज़ जो दावे कर रही हैं और जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या वो पूरा उतरेंगे? पहले इमरान खान से तो वो दिल तो नीचे उतार लेना फिर वो पूरा उतर जाएंगी। इमरान खान की वो कॉपी काट रही है, हर चीज़ इमरान खान की वो काट रही हैं। पहले इमरान खान को अपने दिल से निकाले तो फिर कुछ करेगी। सवाल ये है कि मरियम नवाज़ की तरफ से एक नया नारा सामने आया है। नारा ये है कि किया है और करके दिखाएंगे। आप मुझे बताएं कि क्या किया था और क्या करके दिखाने की बात है? यार मेरे जहन में पहला वर्ड यही है, करप्शन की थी और करके दिखाएंगे। इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। बाप बाहर बैठा हुआ है, इसके जो भाई हैं वो कहते हैं हमारी शोहरत पाकिस्तानी नहीं है। एक औरत को मर्दों में भेजा हुआ है, जाके सियासत करो, पैसे कमाओ और अपने चाचा को भी बचाओ, अपने बाप को भी बचाओ। ये मुझे ये बताएं कि ठीक है, मान लिया कि उन लोगों ने करप्शन की, तो वो ये भी कहती है कि ऑरेंज जितने भी पाकिस्तान के बड़े मंसूबे हैं वो नून लीग की हुकूमत में हुए। जैसे ऑरेंज लाइन की बात कर ले, मेट्रो की बात कर ले, मोटरवे की बात कर ले, इसके बारे में क्या कहेंगे? मोटरवे के अलावा मैंने अब तक कोई उनकी ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं की, ना ही कितने मेरे कज़न्स दोस्त हैं ना उन्होंने की है। वो एक्चुअली में ना पैसा लगाते हैं, लगा के करप्शन करना जानते हैं। उनको पता है करप्शन का, उनका एक माइंडसेट है यार करप्शन करनी कैसे है। वो डायरेक्टली पैसा नहीं निकालते। अगर कोई रोड बना है, रोड बनेगा, इतना पैसा साइड पे कर लेना यार, छोटे छोटे कामों से करके करप्शन निकालते हैं। अब जैसे बेंजीन इनकम, स्पोर्ट टैक्स जो भी है, 2-2 हज़ार एक घर में जाएगा यार। 2 हज़ार एक घर में, मेरा डेली का 2 हज़ार का खर्चा है। 16 से 17 अरब रुपया एक महीने का गरीबों में बांटना है। वो ऑलमोस्ट कि 1-2 अरब गरीबों में जाएगा, बाकी सारा इनके अपने खाते भरेंगे, अपनी जेबें भरेंगी और फ्लैट्स बनेंगे। ये मैं कहूँगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या मरियम नवाज़ जो दावे कर रही हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, आपको क्या लगता है मरियम नवाज़ का और नून लीग का जो ये एक दौरे हुकूमत चल रहा है कितनी देर तक कायम रहने वाला है? ये ऑलमोस्ट जैसे इलेक्शन की देर है, क्योंकि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है, इनका यही मोटो था, एम था यार सभी मिलते हैं, अपने केसेस ख़त्म करवाते हैं, अवाम सारी इमरान खान के साथ है, सिर्फ इलेक्शन करवाओ, होते जाने हैं। इन सब ने अपने भाग जाना, यहाँ से कोई भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ इमरान खान ही नज़र आएगा। और ये करप्शन करने वाले जो भी मरियम नवाज़, हमजा शहबाज जिसकी पूरे लाहौर में मुर्गी सबसे महंगी जाती है, और शहबाज शरीफ, उसके कितने केसेस हैं यार। अल्लाह खैर ही करे हमारे मुल्क की, और मरियम नवाज़ जैसे आफतों को हमारे मुल्क से उतारे। एक औरत वैसे भी कभी कोई अच्छी लीडर नहीं बन सकती। सवाल ये है कि मरियम नवाज़ ने एक नया नारा लगा दिया है। नारा क्या है? वो ये है कि किया है और करके दिखाएंगे। क्या किया है और क्या करके दिखाने की बात? मेरा ख्याल है जो मरियम बीबी ने एक नया स्लोगन दिया है, जो नारा दिया है कि हमने किया है, तो पहले तो मैं इस पे बात करूंगा कि मरियम बीबी और नून लीग ने किया क्या ऐसा किया है जिसकी बेस पे वो ये एक नया स्लोगन लेके मार्केट में आई हैं। हमारे लिए मोहतरम है क्योंकि वो हमारी बहनों की तरह है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी हम देखें तो सच में देखें तो पाकिस्तान को बर्बाद ही किया। और 47 से पाकिस्तान में इनकी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। तो आप देखें चाइना जो है, चाइना 49 में आज़ाद हुआ और पाकिस्तान 2 साल पहले हुआ। तो चाइना किधर है और हम किधर हैं? इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया है अपने असासे बनाए हैं, ठीक है, अपने फ्लैट बनाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है और इसके बाद पैसे इकट्ठे किए हैं। अच्छा, मरियम नवाज़ का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम लोगों ने जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, जैसे ऑरेंज लाइन ट्रेन है, मेट्रो बस का जो है एक प्रोजेक्ट है, उसके अलावा क्या कहते हैं मोटरवे का एक प्रोजेक्ट है ना, तो मोटरवे का प्रोजेक्ट तक भी जो है नून लीग के ही टेन्योर में हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने किए हैं और करके दिखाए हैं, जो कि वो कहती हैं जिस हिसाब से, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट है?
मैं ये कहता हूँ कि हमें मेट्रो की तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी, सही देखा जाए। देखें, मैं आपको ये एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपका बच्चा मर रहा हो दूध के लिए, हम उन्हें खिलौने देंगे कि दूध देंगे? पहले हम उन्हें दूध देंगे, फिर खिलौने ले देंगे। तो मेट्रो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए थी। पहले हमारा अवाम को इतना स्टेबल करें, इस तरह मजबूत करें और उन्हें रोज़गार दें। उसके बाद मेट्रो आती है, उसके बाद मेगा प्रोजेक्ट आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मोटरवे की भी ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान? थी, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है। प्रायोरिटीज़ हमारी और होनी चाहिए। लेकिन मोटरवे और ये मेट्रो और जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इनका बनता है कमीशन, ठीक है, किक्स बैक्स और फलाना, जो आपको भी पता है। सभी अभी तो एक्सपोज हो गए हैं सभी पार्टी। अभी देखें, जो बात करते थे कि हम घसीटेंगे, घसीट के उन्हें पीएम हाउस तक पहुंचा दिया है शहबाज शरीफ को, ठीक है। और पेट फाड़ने वाली भी बात देखें, घसीटने वाली भी बात देखें। क्या अवाम पागल है? अवाम को सब नज़र आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। अभी देखें, उन्होंने अदम एतमाद में क्या किया कि जनाब, एक वो कहते हैं कि रजीम चेंज एक साजिश थी और इसमें सारे शामिल थे। आई थिंक, मेरे ख्याल में इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी, इसमें इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो भी शामिल थी, और उन्होंने मिल के एक हमारी चलती हुई गवर्नमेंट, जो मैं उसका कोई हामी नहीं हूँ, मेरा उससे इख्तलाफ भी है खान साहब से, लेकिन एक उन्हें अगर टाइम दिया जाता तो वो खुद ही गिर जाते। गिराने की ज़रूरत ही नहीं थी। पता नहीं कौन बेवकूफ़ था जिन्होंने इन्हें मशवरा दिया कि आप अदम एतमाद लाएँ, और ये इसके बदले में हमें क्या, आवाम को क्या मिला है? आप देखें। इरफान साहब, मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़ और नून लीग और पीपीपी वही लोग दोबारा से हुकूमत में आ गए। आपको क्या लगता है पाकिस्तान इतने सालों में जिस तरफ गया था, अब किस तरफ? 1960 की दिहाई में देखें तो पाकिस्तान से इटली, जर्मनी और ये एक मॉडल कंट्री बन रहा था। मलेशिया हमसे मशवरे लेके, हमसे कर्जा, बल्कि इटली, आई थिंक जर्मनी या इटली हमसे कर्जा लेके 1965 में गए थे। तो उसके बाद गवर्नमेंट आ गई पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की। और मियाँ साहब ने क्या किया सभी के सामने कि मियाँ साहब ने मुल्क को पीछे धकेला, और अपने जो बबलू शबलू जो भी हैं उनके बच्चे, उनके तो उन्हें जायदादें बनाई हैं और गरीब आवाम मर रही है। सवाल ये है, मरियम नवाज़ की तरफ से एक नया नारा आया है, वो कहती ये है कि किया है और करके भी दिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या किया है, कितना किया है और क्या करना अभी बाकी? बेड़ा गर्क किया है और तबाह करके दिखाएंगे, सिर्फ यही है उनका मोटो। उन्होंने शुरू से पहले, उनके जो आबा अजदाद थे, उन्होंने ट्राई की कि एक ग़ुलाम कौम पैदा करें, जो कि हम जैसे कहेंगे वैसे ही उनके लिए रिस्पॉन्स करेगी। लेकिन उसी चक्कर में जब उनका नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर उन्होंने बैरूनी कर्ज़ों के दबाव में आके पाकिस्तान को ग़ुलाम बना दिया, ठीक है। यही उन्होंने किया है, और आगे जो जिस साइड पे पाकिस्तान जा रहा है यही वो करेंगे कि तबाह करेंगे इसको। अच्छा मुदस्सिर साहब, मुझे ये बताएं कि ये मरियम नवाज़ ये भी दावा करती हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान के अंदर हुए हैं वो भी मरियम नवाज़ और नून लीग की तरफ से हुए हैं, नून लीगी गवर्नमेंट ने किए हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मैं तो समझता नहीं हूँ कि मरियम नवाज़ कोई चीज़ है। क्यों? क्योंकि ना तो उसने पाकिस्तान में कोई ज़िंदगी गुजारी है, ठीक है, ना उसने कोई पाकिस्तान के गरीब आवाम का देखा है कि वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे चल फिर रहे हैं, कैसे वो बसों में धक्के खा रहे हैं, कैसे उनका जीना है, कैसे वो कमा रहे हैं। कोई भी सिक्योरिटी नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। उनको तो पता ही नहीं है। उनका क्या है जी, किसी भी दफ्तर में गई हैं, ठीक है, बाप के रेफरेंस से वो वहाँ पर उनका काम हो रहा है। उन्हें कोई पता नहीं कि कैसे सरकारी दफ्तरों के धक्के खाए जाते हैं। दूसरी बात, जो वो कह रहे हैं जी कि हमने ये चीज़ बनाई, ठीक है। सबसे पहली चीज़ बेसिक नीड, हमारे पास वही नहीं है। हमें बेसिक सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई ये जो आप मेट्रो बना रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं, ठीक है बनाएं, लेकिन क्या है, एक चीज़ ऐसी देखें कि जो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम जी मेट्रो बन गई है, उस पर सफ़र हो रहा है, ठीक है, सफ़र हो के क्या जी सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है। मेट्रो का रेवेन्यू पाकिस्तान के पास नहीं आ रहा। ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज़ साहब ने जो कहा है कि जो करके दिखाएंगी और जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रही हैं, बारहा आ रही हैं, आपको क्या लगता है वो पूरा उतरने वाले हैं या फिर हुकूमत ही उतर जाएगी? पूरा उतरने वाले
ये अगर उन्होंने करना होता, कभी कहते हैं जी हम 6 माह में कर देंगे, 3 माह में कर देंगे, इतने साल उनको हुकूमत मिली है, उसमें उन्होंने क्या किया? सबसे पहली बात ये है, कुछ भी नहीं उन्होंने किया। ये डिठाई से बैठे हुए हैं, ठीक है। वो ऐसा है कि इनके गले में फंस गई है हड्डी, ना वो उसको निगल सकते हैं और ना ही वो मतलब कि ना उसको बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है। उगल भी नहीं सकते, निगल भी नहीं सकते, ठीक है। इस तरह इनके गले में वो फंस चुकी है। जी व्यूअर्स, आज हमने बात किया है और करके दिखाएंगे। इसके बारे में हमने लोगों से जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आमना आदुल को दे इजाजत और देखते रहे डेली धरती। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग मजेदार से टॉपिक के साथ जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक होगा। तब तक के लिए आमना आदुल और डेली धरती को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।